जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बेहद बड़ा और अच्छा फ़ैसला लिया है कि अब जो भी मरीज़ जीएमसी पहुंचते हैं और वहां से उन्हें रेफ़र किया जाता है या वहां से उन्हें शिफ्ट करते बार, चाहे फिर वह सीडी हॉस्पिटल जाना हो, बॉन हॉस्पिटल जाना हो या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उन्हें जाना हो, उसके लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण है कि काफ़ी जाम जो है वो जीएमसी के बाहर वाले रूट पर जो है वह होता है और वहाँ पर घंटों कभी कभी इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि बेहद अच्छी है और वह ये है कि जीएमसी जो जम्मू है वहाँ से फ्लाईओवर जो है वह सुपर स्पेशलिटी जम्मू तक बनेगा। ये इस फ्लाईओवर का मुख्य जो काम होगा ये उन पेशेंट्स के लिए होगा जिन्हें भी इन अस्पतालों में काम होगा, जिन्हें भी रेफ़र किया जाएगा। यानी कि इस फ्लाईओवर के साथ में चाहे ये चारों के चारों अस्पताल आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और इंटरकनेक्ट होने से होगा ये कि यहाँ पर इंटरकनेक्ट होने से मरीज़ों को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें जाम में नहीं फंसना पड़ेगा और चंद मिनटों के भीतर वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जो है वह पहुँच जाएंगे। आप सभी को बता दें कि 5 करोड़ रुपया जो है वह सैंक्शन हो चुका है, डीपीआर जो है इसका बन चुका है और 5 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर जो है वह जीएमसी जम्मू से लेकर जो है वह सीडी हॉस्पिटल तक बनेगा। सीडी हॉस्पिटल के साथ में जो है वह कनेक्ट करेगा अब जॉइंट एंड बॉन्ड हॉस्पिटल को और वहाँ से जो है वो कनेक्ट करेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। यानी कि ये फ्लाईओवर इन चारों हॉस्पिटल को आपस में इंटरकनेक्ट करेगा और अब जो मरीज़ जिन्हें शिफ्ट किया जाता है वह जो है वह जाम में नहीं फंसेंगे। गाड़ियाँ जो है वो डायरेक्टली इंटरकनेक्ट होकर जो है इन अस्पतालों तक पहुँचेंगी और मरीज़ों को जो है इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। विधायक जो अरविंद गुप्ता है वह इस पर क्या कह रहे हैं, जानकारी में क्या सुना रहे हैं, आप सुन लीजिए। आपने देखा होगा कि बख्शीनगर के अंदर सारे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह आते हैं, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्या आर्थो का, बोन एंड जॉइंट, क्या सीडी हॉस्पिटल, क्या सुपर स्पेशलिटी। एक्चुअली कि पहले कुछ प्लानिंग से अगर ये बने होते तो सबके अंदर एक कनेक्टिविटी होती, लोगों को पेशेंट को इधर से उधर जाने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है। लेकिन बने तो कोई 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे हैं कि अगर पेशेंट को इधर से उधर जाना हो तो काफ़ी सारी दिक्कत आती है। लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और उनकी डिमांड देखते हुए एक ओवरहेड ब्रिज जो है वो मेडिकल कॉलेज से जो हमारा बोन एंड जॉइंट और सीडी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, उसमें एक काफ़ी लोगों को रिलीफ है। क्योंकि वो आपने जो चौक देखा होगा वो काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन रहती है उसमें। अप्रॉक्सीमेटली ये 5 CR का प्रोजेक्ट है और ये इसकी डीपीआर वगैरह अप्रूवल, इसका जो फाइनेंस अप्रूवल होता है वो इसका आ गया हुआ है, इसकी डीपीआर वगैरह रेडी हो रही है। मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों में इसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी और एक काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। हमारा मेन मकसद है कि लोगों को जो पेशेंट्स वहाँ पे आएँ और जो जिनको पेशेंट्स को यहाँ से जीएमसी से या बोन एंड जॉइंट या सीडी हॉस्पिटल जाना पड़े उनको कोई दिक्कत ना हो। इमीडिएटली वहाँ से वो ओवरहेड ब्रिज था, हमारे लिए प्रायोरिटी थी। हमने प्रिंसिपल आशुतोष जी से, वो भी एक अच्छी वर्किंग कर रहे हैं हॉस्पिटल को लेके। उन चीज़ों में काफ़ी आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुई हैं। तो सुन लिया आपने कि विधायक ने जो है इस पर क्या कहा। इन्होंने खुशखबरी दी और कहा कि ये अच्छी बात है, लेकिन देखना ये होगा कि ये अस्पताल का काम, ये जो फ्लाईओवर है इसका काम जो है वो कब शुरू होगा। क्योंकि इन्होंने भी जो है वो खुद कहा कि डीपीआर जो है वो बन चुका है, 5 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है और इसके बन जाने से जो है वो कहीं ना कहीं मरीज़ों को राहत तो मिलेगी। लेकिन देखना ये होगा कि इसका काम कितनी जल्द जम्मू कश्मीर सरकार जो है वह शुरू करती है और कितनी जल्द जो है ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाता है। बहरहाल आप इस पर क्या कहते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।